बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पावर पॉइंट के बारे में। अब हम पावर पॉइंट के लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम पावर पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हैं और इसका क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो नीचे सर्च बार आ रही होती है, आप वहाँ पे पावर पॉइंट लिखें और पावर पॉइंट को आप वैसे ही ओपन कर सकते हैं जैसे आप एक्सेल को ओपन करते हैं, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। आपके पास जब पावर पॉइंट ओपन होगा तो इस तरह से आपके पास जो है वो इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है इसको हम कहते हैं स्लाइड। और यहाँ पे ये जो आपको एक छोटी सी स्लाइड शो हो रही है इसको हम कहते हैं स्लाइड टैब। ये स्लाइड टैब है हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्लाइड। और बाकी जितने भी मेन्यूज आ रहे हैं वो आपको पहले ही जो है उनका इंट्रोडक्शन हम लोग दे चुके हैं पावर पॉइंट में, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी। यहाँ पे हमारे पास जो है ये टाइटल बार कहलाती है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। और ये जो ऊपर बटन लिखे हुए हैं, बटन नजर आ रहे हैं, डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसको हम मेन्यू टैब्स कहते हैं। यहाँ पे ये आपके पास रिबन है और ये जो आपके पास एरो नजर आ रहा है इस एरो को हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं। और ये डिफरेंट किस्म के रिबन है और हर रिबन का आपके पास यहाँ पे नेम शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड आ रहा है और जैसे यहाँ पे स्लाइड्स आ रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से जो है मजीद अगर हम इसी के अंदर और अपनी स्लाइड्स को ऐड करना चाहें तो हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम, एम फॉर मैंगो। यहाँ पे मैं स्टूडेंट कंट्रोल एम करूंगी तो इसी के अंदर हमारे पास एक नई स्लाइड जो है वो और आ जाएगी। अगर आप कंट्रोल एन करेंगे तो हर दफा आपके पास एक ही स्लाइड उसमें रहेगी। तो हम पहली दफा कंट्रोल एन करके न्यू स्लाइड लेंगे और जब हमें उसके अंदर मजीद अपनी स्लाइड्स को ऐड करना होगा तो हम कंट्रोल एम करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके पास लिख के देती हूँ, कंट्रोल प्लस एम। तो कंट्रोल एम करने से हमारे पास इसी के अंदर इस तरह से न्यू स्लाइड आ जाएगी। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करती हूँ और कंट्रोल एम अगेन कर लेती हूँ, इस तरह मैं 3-4 दफा कर लेती हूँ और आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हम कोई भी डाटा लिख लेते हैं, सपोज करें कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा है और पाकिस्तान लिखने के बाद आप यहाँ पे कोई भी डाटा जो लिखना चाहते हैं वो आप डाटा इस तरह से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल रेंडमली डाटा लिख रही हूँ, आप लोग कोई भी डाटा जिस तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की स्लाइड टाइप्स आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हमने इनके अंदर कोई डाटा यानी कि इनका स्टाइल चेंज करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है। आपने सिंपल जो है वो होम मेन्यू पे क्लिक करना है और होम मेन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होगी लेआउट, जिसको हम कहते हैं स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट के बटन के ऊपर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 9 टाइप्स के लेआउट जो है वो आ जाएंगे। आपको इसमें से जिस भी लेआउट की जरूरत होगी आप वो लेआउट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आप टाइटल स्लाइड भी ले सकते हैं, जिसमें आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, आपका कोई भी टॉपिक है, आप यहाँ पे टाइटल स्लाइड यूज कर सकते हैं। टाइटल लेना है, उसका कोई कंटेंट लिखना है, आपने सेक्शन हेडर लिखना है, तो यहाँ पे कोई भी डाटा आप लिख सकते हैं। अब सपोज करें कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कंटेंट्स की बात कर लेती हूँ, तो आप ये देखें ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आपने सिंपल क्या काम करना है, अपनी स्लाइड को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आप जो भी लेआउट अप्लाई करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, वहां आपने इस लेआउट के ऊपर क्लिक कर देना है। और जो भी लेआउट आप लेना चाहें आपने वहां पे सिंपल उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये सेक्शन हेडर की ऑप्शन आ रही है, कंपैरिजन की आ रही है, ब्लैंक की आ रही है, अब यहाँ पे कंटेंट और कैप्शन की आ रही है, तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये दो डिफरेंट जो है वो मैंने आपको लेके यहाँ पे दिखाई है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी पंजाब। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट कलर वगैरह आप देना चाहते हैं स्टूडेंट आप लोग वहाँ पे वो टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं। इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है ये पहले भी आपको आइडिया है। यहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे कोई इंसर्ट टेबल करना चाहते हैं, कोई चार्ट्स लगाना चाहते हैं, या आप लोगों के पास यहाँ पे जो है स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन आ रही है, पिक्चर्स की आ रही है, ऑनलाइन पिक्चर्स की आ रही है, और इसी तरह आपके पास इंसर्ट वीडियो आ रही है। इसमें आप जो भी यहाँ पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कोई पिक्चर लगा के दिखाती हूँ, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ मैं अपने डेस्कटॉप से जो है कोई एक पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एप्पल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं एप्पल की पिक्चर लगा देती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एप्पल की पिक्चर आ चुकी है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, इस पिक्चर का साइज आप भी साइज भी कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और ये डिटेल में हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये लेक्चर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे इन चीजों को डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसका कोई बॉर्डर वगैरह लेकर आना है और बॉर्डर का आप लोगों ने यहाँ पे कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह अगर मैंने यहाँ पे सपोज करें कि मेंशन करना है कि मेरे पास एप्पल, यहाँ पे मैं एप्पल की कुछ डिटेल जो है वो देना चाह रही हूँ।
और कितने टाइप के एप्पल होते हैं और एप्पल के क्या बेनिफिट होते हैं और एप्पल कहाँ कौन से ममालिक में ज्यादा अच्छा जो है वो दस्तियाब होता है, कहाँ से इम्पोर्ट होता है, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो स्टूडेंट इस तरह करके आप कोई भी डाटा जो है वो यहाँ पे कंपैरिजन में भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको यहाँ पे बात जो है वो समझाने की कोशिश में हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे भी मुख्य किस्म का डाटा आ रहा है। आप यहाँ पे कोई भी डाटा लिखना चाहते हैं आप कोई डाटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने कोई डाटा की डिटेल लिखनी है आप डाटा की डिटेल भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं। फर्दर हमारे पास और भी डाटा है। आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई हेडिंग आपने देनी है, कोई हेडिंग वगैरह लिखना चाहें आप हेडिंग लिख लें। इसी में अगर आप कोई पिक्चर भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। कोई टेबल इंसर्ट करना चाहें आप टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये फर्दर आप लोगों के अपने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह हमने आपके साथ जस्ट ये शेयर किया कि पावर पॉइंट को आपने ओपन कैसे करना है और पावर पॉइंट के अंदर जो डाटा आपके पास यहाँ पे शो होता है इसको हम स्लाइड कहते हैं और इनको हम जो है वो स्लाइड टैब्स कहते हैं। और कंट्रोल एन करेंगे तो आपके पास न्यू प्रेजेंटेशन आ जाएगी। और इस तरह से कंट्रोल एम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास फर्दर जितनी भी आपके पास यहाँ पे ये डाटा शो हो रहा है ये स्लाइड्स आपके पास शो हो रही है ये आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्लाइड को मूव करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपने उसको जहां पे भी मूव करवाना हो आप उसको जस्ट ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो उसका जो जगह है प्लेस है वो चेंज हो जाएगी। आप उसको अरेंज कर सकते हैं आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। और प्रेजेंटेशन जो है वो आप किसी भी टॉपिक कोई खास टॉपिक ले लें लाइक हम लोग ले लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आप उनके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो एक पूरा टॉपिक है आपके पास आप उसको जो है वो फुल फ्लैज उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टूडेंट आप लोगों ने कोई और टॉपिक लेना है आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है आपने कोई कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताना है, हार्डवेयर के बारे में बताना है, सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है तो उस पूरे टॉपिक के ऊपर आप फुल फ्लैज प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उनके पिक्चर्स वगैरह जो है वो भी इंसर्ट कर सकते हैं और डाटा शो करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पावर पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ मैं आपके सामने जो है वो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन भी मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे डॉट पीपीटी डॉट पीपीटी जो होती है स्टूडेंट ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है। और इस एक्सटेंशन का क्या फायदा होता है आप इसको फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो भी बताऊंगी कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए जो है वो यही है कि पावर पॉइंट जो है वो आपका यूज किया जाएगा प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और प्रेजेंटेशन किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन देते हैं चाहे आप किसी कंपनी में हैं आप किसी कॉलेज में हैं आप अपने कॉलेज की हिस्ट्री बतानी है कॉलेज के कोर्सेज के बारे में बताना है कॉलेज में जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ाते हैं क्लासेस होती हैं आप उनके बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं आपने फी के बारे में बताना है सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बताना है एनुअल सिस्टम के बारे में बताना है जो सिलेबस वगैरह आप लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं इंग्लिश में है उर्दू में है वो सारा कुछ आपने बताना है। तो ये और अपने स्टाफ के बारे में बताना चाहते हैं तो ये सारा कुछ जो है वो आप इसमें एक प्रेजेंटेशन में मेंशन करते हैं फुल फ्लैज उसी टॉपिक के बारे में तो वो आपकी प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को बनाएं और फर्दर इसको जो है वो जिस तरह मैंने आपको काम सिखाया है सिर्फ इतना ही करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।